हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट चैप्टर भारतीय संसद से इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जितने भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये असत्य है इन सभी कथनों में। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उपयुक्त सभी। ये सभी सही हैं। लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के रूप में। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो 1/10 भाग। भारत की संघीय व्यवस्थापिका के किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की मतभेद होने पर यह बैठक होती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र करेगा। स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79।
संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर कवर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।